पहले एक टर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्लियर? उसकी टेक्निक और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का एक्सप्लेनेशन समझेंगे वेरियस एग्जांपल्स के साथ। उससे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद रह जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग हियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का अपना मास है, उसके थ्रू उसका अपना वेट है जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, और हर पार्टिकल का जो वेट है या फोर्स है, वेट इज द फोर्स, उसके थ्रू एक मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। और हम क्या करते हैं, एक बॉडी पे ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हैं या हमको मिल जाता है जहां पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स of all the particle is zero. That point is known as center of gravity, and entire weight of the body is assumed or supposed to be passing through that point. और देखिए, ये आपके सामने एक straight wire है. This is a straight wire. ये जो स्ट्रेट वायर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिडिल पे है। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से एंटायर वेट एक्ट कर रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है। अब हमने क्या किया, इसको घुमाया, इस वायर को घुमाया और इस तरह की रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए हमने क्या किया, मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये रिंग बना दी मैंने, इस वायर को यहां पे रिंग में बना दिया। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नहीं रहेगी, अब ये यहां पर आ जाएगी। तो आप देखेंगे मेरे एमसीक्यूज में एक आपको क्वेश्चन दिया गया इस तरह का क्वेश्चन है कि a wire, straight wire is having the center of gravity. When it is bent in form of circle, then the center of gravity will be, चार ऑप्शन दिए हैं। अब आप कहेंगे when straight wire is there, then center of gravity is inside the body at the midpoint. But when it is made in the form of circular ring, then center of gravity comes outside the body and it is the geometric center of the ring. अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, there is a meter scale, ध्यान से सुनना, आराम से बोलूंगा। There is a meter scale and we are supporting this scale at 30 centimeter mark. हमने इस स्केल को 30 सेंटीमीटर पे फिक्स कर दिया, यानी पाइवोट इसका 30 सेंटीमीटर पे है। अब मेरे सवाल का जवाब देना है आपको, मैं बता कुछ नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। आप में से कौन कौन बच्चे सोचिए, फिर आंसर दीजिएगा। ये बताइए कि ये स्केल किधर को टर्न लेगा अगर यहाँ पे लगा दिया है तो, वेयर इट विल टेक टर्न? 100 सेंटीमीटर की साइड, 100 की साइड, यानी कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, यस, वेरी गुड। दिस स्केल विल टर्न क्लॉकवाइज। क्यों? रीजन क्या है? Moment is greater than anti-clockwise moment, that's why it is tilting down to this clockwise side. बोलो, स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, टर्निंग इफेक्ट का टर्निंग पॉइंट यही है, न्यूमेरिकल सीखने का टर्निंग पॉइंट यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स पता होना चाहिए। वजन की बात ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस है तो यहाँ से फोर्स भी तो लग रहा है। तो ऑलवेज से मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द क्लॉकवाइज साइड इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज साइड। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ। चलो दूसरी बात देखते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलो। सर ये जरूरी है कि मीटर स्केल यूनिफॉर्म हो? यस, मीटर स्केल बनेगा कैसे वरना? तुम बताओ अपनी लंबाई नापनी है। नहीं सर, वेट में हाँ, बिल्कुल। आप बताओ, ये ऐसा मीटर स्केल दिखाओ मुझको लाके। नहीं, ये मीटर स्केल बोलोगे? नहीं सर, जिसका मास हो सकता है 0 से 30 सेंटीमीटर बीच में कंसंट्रेटेड हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर वो मीटर स्केल बना ही नहीं पाओगे। तुम अपने घर में रॉड बना के देख लो, बना ही नहीं पाओगे, नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो मीटर स्केल नहीं, कुछ और कहलाएगा, शेप बदल जाएगी बॉडी की ना, नहीं हो सकता। ओके सर। ये हो सकता है कि वो हॉलो
सारा वजन यहाँ हो पर यूनिफॉर्म होगा, कॉर्नर पे हो तो भी वो मिडिल पे ही होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हॉलो हो सकता है, ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है ना हमारे आपके घर में, वो हॉलो होती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होती है, क्योंकि शेप यूनिफॉर्म है। मैंने बोला ना, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। चलिए आंसर मिल गया। अब तीसरा आंसर को मेरे को देखो, जो मैं ये सब बातें कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप से पूछोगे, सोचोगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हो, नहीं रीजनिंग करोगे। तो ये बताओ, ये स्केल जब नीचे गिरेगा तो हम इसको सीधा कैसे करेंगे? बैलेंस बनाने के लिए क्या दो तरीके हो सकते हैं? दो तरीके बताओ। तो दूसरी तरफ या तो यहाँ से वजन लटका दें, जब इधर से वजन लटका दें, यस सर, या इधर से ऊपर को कर दें। दो तरीके, दो ही तरीके तो होंगे। मैंने 100 वाली साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे थोड़ा सा। हाँ यस, या तो इसको इधर को घुमाएं, इसका मतलब फोर्स लगाएंगे ना ऊपर को, या तो इधर से फोर्स लगाएं ऊपर को, या इधर से फोर्स लगाएं नीचे को, ताकि ये फल्क्रम मूव कर, ताकि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाए। यही करना पड़ेगा ना? इसमें Yes, क्लियर हो sir. गया? यस। हाँ बोलिए। फल्क्रम भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, फल्क्रम को चेंज नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, वो तो फिक्स कर दिया है विदाउट चेंजिंग द फल्क्रम। फल्क्रम को मिडिल बदल देंगे तो अभी वो भी एग्जांपल्स लूंगा मैं। इतना समझ में आ गया ना बच्चों? तो मैंने जितना आज पढ़ाया है ये सब पे जरा अपनी रिसर्च करना, घर में बैठ के सोचना तरह तरह से, और कल आपसे इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करना है। वेरियस तरह की सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज सारी डिस्कस करनी है, और फिर न्यूमेरिकल करानी है। कल आप जब लोग बैठेंगे अपनी बुक लेके बैठिएगा साथ में, एक एक करके मैं कठिन कठिन न्यूमेरिकल आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है। कल मिलते हैं, वेट करिए तब तक। और बच्चों, मैंने जैसा बोला, टेस्ट की तैयारी ज़रूर करिएगा अच्छे से, ठीक है?